आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ट्रेन की जो सिर्फ पटरी पर नहीं दौड़ रही, बल्कि एक पूरे देश की उम्मीदों और महत्वाकांक्षाओं को लेकर आगे बढ़ रही है। जी हां, ये कहानी है वंदे भारत एक्सप्रेस की। एक ऐसी ट्रेन जो भारत की इंजीनियरिंग ताकत और उसके ग्लोबल सपनों का एक जीता जागता प्रतीक बन गई है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम देखेंगे कि ये ट्रेन आखिर आई कहां से, इसने भारत के अंदर क्या क्या बदला है और अब इसकी नजरें पूरी दुनिया पर क्यों टिकी हैं। देखिए, ये सिर्फ एक तेज ट्रेन नहीं है। नहीं, ये तो भारत में रेल सफर को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। एक ऐसे देश का सिंबल जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब वंदे भारत इतनी बड़ी बात क्यों है, ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जरा सोचिए, दशकों तक भारतीय रेल का मतलब क्या था? एक इंजन जो डिब्बों को खींच रहा है। भरोसेमंद तो था, पर अब वो टेक्नोलॉजी पुरानी पड़ चुकी थी। और ये जो बदलाव है ना, ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं, ये तो जमीन आसमान का फर्क है। जहां पहले एक इंजन पूरी ट्रेन को खींचता था, वहीं वंदे भारत कह सकते हैं एक पूरी यूनिट है, सेल्फ प्रोपेल्ड। मतलब पावर सिर्फ आगे नहीं बल्कि पूरी ट्रेन में फैली हुई है। और इसी वजह से ये इतनी तेजी से रफ्तार पकड़ती है और सफर को इतना स्मूथ बनाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये क्रांतिकारी ट्रेन बनी कैसे? इसकी जड़ें जुड़ी हैं भारत के एक बहुत बड़े सपने से, मेक इन इंडिया। तो जो सबसे जरूरी बात है वो यही सेल्फ प्रोपेल्ड वाला आइडिया है। देखिए, पावर का एक जगह जमा होने के बजाय जब वो पूरी ट्रेन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो नतीजा क्या होता है? जबरदस्त एक्सेलरेशन और उतनी ही शानदार ब्रेकिंग। यही इसका सीक्रेट है। और जरा इसकी रफ्तार देखिए, मतलब 2017 में सिर्फ एक आइडिया था और 2019 तक ये पटरी पर दौड़ने लगी। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद लगातार नए बेहतर वर्जन आते जा रहे हैं। ये टाइमलाइन दिखाती है कि काम कितनी तेजी से हुआ है। अच्छा, टेक्नोलॉजी की बात तो हो गई, पर सवाल ये है कि क्या असल में जमीन पर कोई फर्क पड़ा है? जवाब है बिल्कुल। और इसके जो आंकड़े हैं ना, वो अपने आप में एक पूरी कहानी कहते हैं। 7.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग। सोचिए, ये कितना बड़ा नंबर है। ये साफ दिखाता है कि ये ट्रेन कितनी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। और इसमें सिर्फ बड़े शहरों के बिजनेस ट्रैवलर नहीं है, इसमें तीर्थ यात्रा पर जाने वाले लोग हैं, परिवार हैं, टेक प्रोफेशनल्स हैं। हर कोई इसकी स्पीड और आराम की वजह से इसे पसंद कर रहा है। पर देखिए, देश में सफल होना एक बात है, जब आप दुनिया के बाजार में उतरते हैं तो सबसे बड़ी चीज होती है कीमत। और यहीं पर मेक इन इंडिया का असली जादू सामने आता है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। यूरोप की बनी बनाई ट्रेनों के मुकाबले वंदे भारत की लागत कितनी कम है? लगभग 1/4। ये सिर्फ एक सस्ता ऑप्शन नहीं है, ये उन देशों के लिए एक पूरा गेम चेंजर है जो कम पैसे में अपने रेलवे नेटवर्क को मॉडर्न बनाना चाहते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट है। यूजर्स का फीडबैक भी आता है और वो बताता है कि कुछ चीज़ों में, जैसे इंटीरियर की क्वालिटी और फिनिशिंग, अभी भी सुधार की गुंजाइश बाकी है। जाहिर है, इतनी बड़ी सफलता बिना चुनौतियों के तो मिलती नहीं। तो वंदे भारत की कहानी में भी कुछ सीख हैं, कुछ सबक हैं और आगे कुछ बहुत ही रोमांचक डेवलपमेंट्स भी हैं। और ये सफर हमेशा आसान नहीं रहा। कभी टेंडर कैंसिल हुए, कभी सप्लाई चेन में दिक्कतें आईं, जैसे यूक्रेन से व्हील्स आने में देरी हुई, और शुरू में एक्सपोर्ट को लेकर कुछ जल्दबाजी में ऐलान भी हुए। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को इन गलतियों से सीखना पड़ा है। और अब जो रणनीति है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल और ज़मीनी है। और ये एवोल्यूशन रुका नहीं है, ये लगातार चल रहा है। वंदे भारत 3.0 तो अब चल ही रही है, लेकिन सोचिए, एक वंदे भारत स्लीपर भी आने वाली है जो रात भर के लंबे सफर का पूरा एक्सपीरियंस बदल देगी। मतलब ये प्लेटफॉर्म लगातार बेहतर और बड़ा होता जा रहा है। और यहीं से हम आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े पड़ाव पर। भारत का सपना है कि इस घरेलू कामयाबी को एक ग्लोबल एक्सपोर्ट सक्सेस स्टोरी बनाया जाए। टारगेट बिल्कुल साफ है, 2025-26 तक वंदे भारत ट्रेनों का एक्सपोर्ट शुरू करना और दुनिया के इस बहुत बड़े बाजार में अपनी जगह बनाना। लेकिन एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं एक अरबों डॉलर की प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है रेलवे की पटरियां। समझने वाली बात यह है कि भारत में जो पटरियां हैं वो ब्रॉड गेज हैं, यानी थोड़ी चौड़ी, जबकि दुनिया के ज्यादातर देशों में स्टैंडर्ड गेज इस्तेमाल होता है जो थोड़ी पतली होती हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत अपनी मौजूदा वंदे भारत ट्रेन को उठाकर यूरोप या अमेरिका में नहीं बेच सकता। उसे एक्सपोर्ट के लिए एक बिल्कुल नया वर्जन डिजाइन करना होगा जो स्टैंडर्ड गेज पर चल सके। तो फिर सवाल यह है कि क्या मौजूदा ब्रॉड गेज ट्रेन के लिए दुनिया में कोई बाजार है ही नहीं?
है, और इसका जवाब हमें अटलांटिक के दूसरी पार साउथ अमेरिका में मिलता है। और ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये बहुत ही स्मार्ट है। सीधे यूरोप के बड़े प्लेयर से टक्कर लेने के बजाय भारत उन देशों पर फोकस कर रहा है जहां पहले से ही ब्रॉड गेज इस्तेमाल होता है, जैसे कि चिली, ब्राजील, अर्जेंटीना। ये एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट है ग्लोबल मार्केट में कदम रखने के लिए। तो चलिए अब सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि आखिर ये पूरा सफर भारत के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ में आता है? पहली बात, ये मेक इन इंडिया की जबरदस्त ताकत का सबूत है। दूसरी, इसकी कीमत, जो इसे दुनिया की दूसरी ट्रेनों के मुकाबले एक बहुत बड़ी बढ़त लेती है। तीसरी, इसकी एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी, जो ब्रॉड और स्टैंडर्ड गेज दोनों मार्केट्स को एक साथ साधने की कोशिश कर रही है। और आखिर में ये कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लगातार बेहतर हो रहा है, जैसे आने वाली स्लीपर ट्रेन। लेकिन आखिर में सवाल वहीं आकर रुकता है, क्या एक ट्रेन जो भारत के लिए बनी है वो पूरी दुनिया पर छा सकती है? एक सॉलिड स्ट्रैटेजी और अपनी कम लागत के बेजोड़ फायदे के साथ हो सकता है वंदे भारत एक्सप्रेस ही वो इंजन बने जो भारत की अगली बड़ी एक्सपोर्ट कहानी को रफ्तार दे।